नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम ऐसा वीडियो लेके आए हैं कि आपके दिल को छू जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आप क्लिक कर देंगे तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर यूट्यूब पर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। आपने देखा होगा कि शमशान घाट में लोग मर जाते हैं तो उनको शमशान घाट के अंदर दफना दिया जाता है। यानी मरने के बाद आपका शरीर किसी काम का नहीं रहता है। आपको मरते ही आपके घर वाले आपको शमशान घाट में ले जाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं कि आप घर में आपकी लाश जल्द कहीं खराब ना हो जाए। इसीलिए परिवार के लोग, आसपास के लोग, पंडित लोग अधिक से अधिक लाश को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि चलिए इनको जल्दी शमशान घाट में जाकर दफना देते हैं, जला देते हैं। परंतु लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मरता है वह लाश बन जाता है। एक दिन जो उठा रहे हैं आपको, जो सरसैया पर ले जा रहे हैं, शमशान घाट में टिकटी के ऊपर ले जा रहे हैं, एक दिन वह भी लाश बन जाएंगे। सभी को लाश बनना है, सभी को मरना है, सभी को अपना शरीर त्यागना है। शरीर अमर नहीं है, शरीर आपका नासुर है। शरीर के अंदर 5 तत्व जब तक विराजमान हैं, आत्मा आपके अंदर विराजमान है, तो आत्मा जब तक आपके शरीर में रहती है तब तक आपके 5 तत्व काम करते हैं। जिस दिन वह आत्मा निकल जाती है, वह परमात्मा का रूप आपके शरीर से निकल जाता है, उस दिन आपका शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। जिस प्रकार से मिट्टी का बना हुआ घड़ा अचानक आपके हाथ से छूट कर गिर जाता है और वह फूट जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर आपके 5 तत्वों से बना हुआ एक खंगला, ये पीड़ा, जिस दिन वह परम पिता परमेश्वर का प्रारूप परम ब्रह्म आत्मा आपके शरीर से निकल जाती है, तो उस दिन आपका शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत से लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करने में लगे रहते हैं। अपने मन का संतुलन करने के लिए दूसरे को सताते हैं, सोचते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जायदाद हड़प करके अपना बड़ा सा मकान खड़ा कर लेंगे, अपनी बड़ी सी हॉबीज़ को पूरा कर लेंगे। परंतु उनको मालूम होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, ये एक धरती माता है। धरती माता किसी की नहीं हो सकती, ये तो सभी जीव जंतुओं की है, सभी मानव की है, पशु पक्षियों की है, ग्रह तारों की, सभी की है, जी पेड़ पौधों की है। केवल मानव की ये धरती नहीं हो सकती। मानव एक अपनी आवश्यकता के लिए धरती माँ को बेचता है। मानव अपनी आवश्यकता के लिए भगवान की बनी हुई मूर्तियों को बेचता है, हवा को बेच देता है। हर तरह से इंसान, मानव भगवान के बने हुए प्रतिबिंब को ही बेच देता है। ईश्वर के प्रतिबिंब को किसी ने देखा नहीं, परंतु ईश्वर के बने हुए प्रतिबिंब जो अच्छे कर्म करते हैं, जो सही रास्ते पर जाते हैं, उन्हीं के लिए हम भगवान कहते हैं। अच्छे कर्म करने वालों का एक प्रतिबिंब बनाकर, एक मूर्ति बनाकर लोग बेच रहे हैं, अपना उसकी बिजनेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि के त्योहारों में मंदिरों के अंदर तरह तरह की मूर्तियों को सजाया जाता है, घरों में तरह तरह की मूर्तियों को सजाया जाता है, और कुछ पलों के बाद नवदुर्गा की बनी हुई मूर्तियाँ, भगवान विष्णु की बनी हुई मूर्तियाँ, लक्ष्मी गणेश की बनी हुई मूर्तियों को गंगा में जाकर बहा दिया जाता है। ये एक हिंदू धर्म की रणनीति है। हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान का व्यापार करके उनको अधिक से अधिक उनका दुरुपयोग किया जाता है। हम सबको यूनिटेशन बनानी चाहिए कि कोई जाति नहीं है,
केवल एक ही धर्म के अनुसार केवल मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मानव धर्म के अनुसार सभी अपने रास्ते पर चलेंगे तो आने वाले समय में हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे कल्चर का डेवलपमेंट होगा, हमारी प्रकृति का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हर तरह से हम अपने आप को डेवलपमेंट कर जाएंगे। इसीलिए मानव धर्म को अपनाइए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सभी मानव हैं। मानव धर्म के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप किसी भी जातिवाद में भेदभाव ना करें। सभी मानव हैं। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। केवल दो ही जाति, ईश्वर के अनुसार दो जातियों का प्रावधान किया गया, वह है केवल स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष को इसलिए बनाया गया कि जिससे ईश्वर का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड कहीं खंडित ना हो जाए, इसीलिए स्त्री पुरुष को बनाया गया। स्त्री पुरुष के संभोग से ईश्वर का नाम चलता है, उस परमपिता परमेश्वर का नाम चलता है। हम सभी संतानें, हम सभी पेड़ पौधे, हम स्त्री पुरुष मानव, सभी जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सभी ईश्वर के अवतार हैं। उस ईश्वर को ही हमें मानना चाहिए। हमें मंदिरों में बनी हुई मूर्तियों से क्या मतलब, वह तो हमने बनाई हैं, उनमें ईश्वर कभी नहीं हो सकता। उसका एक प्रतिबिंब बनाया जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मूर्तियों में तब्दील करके उनका लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु ईश्वर का जन्म नहीं होता। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती। आत्मा अमर है। हमारा शरीर मरा हुआ है, इस शरीर के अंदर आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, उस कहीं भी जा सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर आत्मा नहीं होगी तो हम उस बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। उस पंडित के कहने पर हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नेता मंत्री हमको भड़का रहा है तो हमको सोचना चाहिए, अपने हृदय से सोचना चाहिए, अपनी आत्मा से सोचना चाहिए कि इस धरती पर कोई अमर नहीं है। केवल मानव धर्म को अपनाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा। हमारी सिचुएशन बदलती जा रही है। आजकल लोग, नेता मंत्री सभी तरह तरह के बाबा, फ्रॉड बाबा निकल कर आ रहे हैं, जो लोगों को गुमराह करके अपना पाखंड फैलाकर धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा पीछे होती जा रही है। रोजगार की तरफ बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है। केवल आडंबर की तरफ हमारा देश बढ़ता चला जा रहा है। हमें अपने आप को यूनिटेशन बनानी चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कहाँ पहुँचाना है। आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। सभी बाबा बन जाएंगे, सभी सत्संग वाले प्रवचन देना शुरू कर देंगे तो हमारे देश के कल्चर का क्या होगा, हमारे देश की संस्कृति का क्या होगा, हमारे देश के विकास का क्या होगा। हमारे देश में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान हमारा एक अन्नदाता है जो हमारी फसल का उत्पादन करके बड़े बड़े नेता मंत्रियों का पेट भरता है, इन बाबाओं का पेट भरता है, परंतु किसान जो हमारा अन्नदाता उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है, केवल पाखंड की तरफ ध्यान जा रहा है। धरना प्रदर्शन पर तरह तरह के बाबा निकल के आ रहे हैं और देश को खंडित करने के बारे में अपना धरना प्रदर्शन पर निकल कर रोड पर भाग रहे हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि इससे हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, ये क्या है? केवल एक ही मानव धर्म है। मानव धर्म के साथ हमारा देश का विकास हो सकता है। हमारा संविधान राष्ट्र है। भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके संविधान के नियम के अनुसार हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। अगर हम संविधान के नियम के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास कभी नहीं हो पाएगा। इन बाबाओं के कहने पर, इन नेताओं के कहने पर हमारे देश का विकास नहीं होगा। हमें संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के अनुसार अपने देश में कार्य करना होगा, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा, हमारा विकास हो पाएगा, हमारी शिक्षा आगे अप्रोचिंग कर पाएगी। अगर हम संविधान को साइड में रख देंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? इसीलिए हम सबको यूनिटेशन बनाना चाहिए कि हमें संविधान में वर्णित अनुच्छेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए। संविधान में बने हुए नियमों के अनुसार ही अपने पगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा। कोई भी बाबा धरना प्रदर्शन पर निकल कर जाता है, हमें उसकी नहीं सुनना चाहिए। हम उन बाबाओं के पीछे हमें कभी नहीं भागना चाहिए। हमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे एक भगवान हैं। उनके बनाए हुए नियम के अनुसार आज भी हमारा देश चल रहा है, परंतु कुछ नेता मंत्री उस भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए नियमों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। बाबा उनका दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इससे हमारे देश की जनता डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। तो हमें सोचना चाहिए, अपने आप को विकास करना चाहिए, अपने हार्ट में सोचना चाहिए, अपने यूनिटेशन के अनुसार अपने देश का विकास करने के बारे में सोचना चाहिए। अनुच्छेदों में जो नियम वर्णित किए गए हैं, उन नियमों के अनुसार देखकर आप कार्य करेंगे तो आपका विकास अवश्य निश्चित है। आप देख रहे हैं तरह तरह के बाबा निकल कर रोड पर दौड़ रहे हैं और पाखंड फैलाने में लगे हुए हैं। लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। आज के कलयुग में जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ी लिखी जनता है, जिनके पास तरह तरह की डिग्रियां हैं, वह रोड पर खाली बेरोजगार घूम रहे हैं। नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाबा निकल कर तरह तरह के बाबा निकल कर आ रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी शिक्षा की तरफ अग्रसित होना चाहिए। हमें शिक्षा के बारे में, अगर हमारी शिक्षा पीछे जा रही है तो उसके बारे में अपना धरना प्रदर्शन निकालना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र के प्रति, जातिवाद के प्रति धरना प्रदर्शन पर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। हमारा देश तभी डेवलपमेंट कर सकता है जब हमारे देश में अधिक से अधिक साइंटिस्ट होंगे, हमारे देश की जनता पढ़ लिख कर सभी शिक्षित हो जाएंगे, तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। केरल जैसे राज्य में आप देख लीजिए, हर इंसान पढ़ा लिखा है, सभी शिक्षित हैं, तो वहाँ पर ये पॉलिटिशियन, ये बाबाओं का पाखंड नहीं चल पाता है। हमें अपने देश प्रदेश, जिस राज्य, जिस तहसील, जिस ज़िले में हम रहते हैं, वहाँ पर कोई भी बाबा अगर पाखंड की तरफ हमको आकर्षित कर रहा है तो हमें उन बाबाओं से सावधान हो जाना चाहिए। हमें अपने आप को शिक्षित करके आगे बढ़ाना है। हमें अपने आप को एक सफलता के रूप में संविधान के बनाए हुए नियमों के अनुसार आगे बढ़ना है, तभी हम अपने आप को अग्रसित कर सकते हैं, अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने देश को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने राज्य को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने ज़िले को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने तहसील को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने गांव को डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको बनाए हुए नियम जो हमारे भगवान भीमराव अंबेडकर, आज के कलयुग में अगर माना जाए तो देखने वाला भगवान, जिसकी मूर्तियों की पूजा हमें करनी चाहिए, जिन्होंने तरह तरह के अनुच्छेदों को बनाया, तरह तरह के नियमों को बनाया, उस नियम, उनके बनाए हुए नियमों से ही हमारा देश अब डेवलपमेंट कर रहा है। 1947 से हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ है तो भीमराव अंबेडकर ने ही इन नियमों को बहुत तब्दीली के साथ, बहुत समय के साथ, बहुत दिमाग के साथ भ्रमण करके ही उन नियमों को
छटनाई डिक्लेरेशन करके छांट कर उनको एक संविधान में तब्दील कर दिया। तरह तरह के देशों में भ्रमण किया और तरह तरह के नियमों का उन्होंने लिखित संविधान को एक डायरी में लिख लिख कर तरह तरह का बड़ा सा संविधान बना दिया, जिससे हमारा देश 1947 से अब तक इतना डेवलपमेंट कर गया, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के तानाशाह, तरह तरह के यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा, तरह तरह के तानाशाहों ने हमारे देश को लूटा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इसीलिए हमारा देश डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। तरह तरह के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर राज किया, तरह तरह के तानाशाहों ने यहाँ पर राज करके हमारे देश को कंगाल कर दिया। बचा हुआ हिस्सा अंग्रेज लूट कर ले गए। तो हमारा देश 1947 में जब स्वतंत्र हुआ था, तब जाकर हमारे देश का विकास करने के लिए कोई ऐसे नियम नहीं थे जिससे हमारे देश में नियमों को लागू करके अपने देश को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचा जाए। तो ये नियम केवल भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, जबकि वह एससी कोटा में एससी जाति से आते थे, उनको सौंपा गया। उन्होंने तरह तरह के देशों में जाकर खाली वह घूमने नहीं गए थे, उन्होंने वहाँ के अनुच्छेदों को पढ़ा, वहाँ के नियमों को देखा कि इस देश में कौन से नियम हैं। उन्होंने उन नियमों को, अच्छे नियमों को, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके, उन नियमों को संविधान में वर्णित किया और उन नियमों के अनुसार हमारे देश की गवर्नमेंट, कांग्रेस के शासन में हमारे देश का बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ। हमारे देश में तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश का बहुत तेज़ी के साथ विकास किया, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय अंग्रेज यहाँ से भाग रहे थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में तरह तरह के अत्याचार किए, हमारे देश की जनता को तरह तरह से प्रताड़ित किया और हमारे देश को कंगाल करके चले गए। परंतु कुछ अंग्रेज़ों के यहाँ आने से इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेंशन का डेवलपमेंट हुआ। अंग्रेज़ों ने तरह तरह की डिस्कवरियाँ की, जिससे हमारे देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने उन डिस्कवरियों पर बहुत तेज़ी के साथ फोकस किया। रेलवे लाइन, हवाई जहाज़, तरह तरह के पुलों का निर्माण अंग्रेज़ों के शासन में बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था। उनकी कॉपियाँ जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले इन सब चीज़ों को फोकस किया, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उस गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को नियमों को लिखित करने के लिए कहा कि हम अपने देश का डेवलपमेंट कैसे कर पाएँ। उस देश को डेवलपमेंट करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने एक से एक अच्छे नियम को संविधान के अंदर वर्णित कर दिया। उस संविधान के अनुसार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत तेज़ी के साथ अपने देश का डेवलपमेंट किया। आप देख रहे हैं 1947 से अब तक जितना डेवलपमेंट हुआ है उसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। अंग्रेज़ लूट कर ले गए, तरह तरह के तानाशाह हमारे देश में लूट कर ले गए, हमारे देश को खोखला करके चले गए। तब कोई देश खोखला होता है तो उसका डेवलपमेंट करने में काफ़ी समय लग जाता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। उनको मालूम होना चाहिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था देश के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी थी। हमारे देश के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे, मकान नहीं थे, तरह तरह के झोपड़ियों में लोग रहते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के शासन में बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश का विकास हुआ।
संविधान के बनाए हुए नियमों के अनुसार जब देश ने काम किया तो हमारे देश का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ होता चला गया। जो अंग्रेज़ों ने डिस्कवरियाँ की थी, रेलवे लाइन, एयरफोर्स, तरह तरह की यूनिवर्सिटियाँ, तरह तरह के एम्स, वो सब कांग्रेस ने ही बनवाए थे। लाइन हमारे देश में एक देश को लाइन से लाइन जोड़ने के लिए, एक दूसरे राज्य को लाइन से जोड़ने के लिए, एक से सिटी को लाइन से जोड़ने के लिए डेवलपमेंट कांग्रेस के शासन में ही हुआ था। तभी हमारा आज आप देख रहे हैं जितनी भी लाइनें बिछी हुई हैं, जितने हवाई जहाज चल रहे हैं, ऊपर एयरलाइंस, ऑटो लाइन्स, कम्युनिकेशन, सब चीज़ों का डेवलपमेंट कांग्रेस के शासन में ही अपने देश में सबसे पहले लागू किया गया था। हमारे देश के अंदर सबसे पहला परीक्षण जो चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था, वह भी कांग्रेस के शासन में हुआ था। सब चंद्रमा की खोज कांग्रेस के शासन में की गई थी। रेलवे लाइन, तरह तरह की मेट्रो, तरह तरह की गाड़ियाँ, ये सब ट्रेवल की सुविधा का डेवलपमेंट कांग्रेस के शासन में ही किया गया था। तो हमें फोकस करना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। आज सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी की कमी थी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, गूगल्स को लाया गया, कंप्यूटर का विकास हुआ। ये सब टेक्नोलॉजी कांग्रेस के शासन में ही लागू हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए। परंतु आजकल के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो किया वो कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। डेवलपमेंट करने में कोई भी मकान अगर आप खड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर दूसरा आदमी आकर कहने लगे कि ये मकान हमने बनवाया है, तो वह मकान जनता की निगाह में उनको भड़काकर जनता कह सकती कि आपने बनाया है। परंतु जब उसकी जांच पड़ताल आप गहरी नज़र से किएंगी तो वह मकान हमने बनवाया है। इससे पता लग जाता है। जो अच्छी सिचुएशन के लोग हैं वह जानते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कितना डेवलपमेंट कर रही है। हमें अपने देश की गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जितना देश के अंदर करप्शन हो रहा है, शिक्षा पीछे जा रही है, रोजगार के अवसर नहीं बन पा रहे हैं, इन बाबाओं के चाल चलन से हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे देश का विकास हमारे देश के स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिलने से होगा। आप देख रहे हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, तरह तरह के एम्स हैं, वो सब कांग्रेस के शासन से बने हुए हैं। आजकल कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं तैयार हो रही है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं बन पाया है। केवल फालतू का पाखंड देश के अंदर फैल रहा है। तरह तरह के बाबा निकल कर आ रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, हिंदू 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 करते हुए भाग रहे हैं। यानी जातिवाद पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, पढ़ाई शिक्षा की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा है। तो हमें यूनिटेशन बनानी चाहिए, हमें एकता में संगठन के साथ अपने आप को, अपने पगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम अपने आप को आकर्षित कर सकते हैं, अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को विकासशील देश के अंदर रहने वाला एक मानव सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बाबा बना देंगे, उन बाबाओं की संगत में डाल देंगे, तो वह बच्चे आने वाले समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएंगे, कोई डिस्कवरी नहीं कर पाएंगे, कोई इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे। वह फोकस केवल भिखारी के रूप में कटोरा लेकर रोड पर घूमने में करने लगेंगे। एक दिन वही बच्चे आपको छोड़कर कहीं बाबाओं की संगत में दूर चले जाएंगे। हो सकता है आपका बच्चा अकेला हो, अकेला वारिस हो, वह आपको छोड़कर चला जाएगा, तो आपका वारिस आपसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा और आपका वंश खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। इसीलिए हर माता पिता से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को बाबाओं की संगत में बिल्कुल ना डालें। आजकल के बाबा केवल प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए तरह तरह के सिंहासनों पे बैठकर प्रवचन देते हैं, तरह तरह के
रोडों पर घूम रहे हैं, उनसे आपको क्या मिलने वाला है? आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा के, शिक्षा को डेवलपमेंट करके, अच्छे संस्कार दे के, देश की हित के लिए, अपने बच्चों को अच्छे रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरा फोकस करें। तभी आपका बच्चा आपका नाम रोशन कर सकता है। ओलंपिक्स में जाने के लिए बच्चे को अग्रसित कीजिए। IAS PCS बनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए। उसी हिसाब से उनका फोकस पढ़ाई की तरफ करने के लिए उन्हें बाध्य कीजिए, ना कि बाबा बनाने के लिए उनको अग्रसित करना। आपको अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा साइंटिस्ट बनाना है, अब्दुल कलाम जैसा बनाना है, ना कि आपको बाबा बनाना है। आपको नील आर्मस्ट्रांग जैसा एक बड़ा इन्वेंशन बनाना, एक डिस्कवरीशियन बनाना है, जो आपका नाम रोशन कर सके, वह चंद्रमा पे जा सके और आपको दुनिया की नज़र में अच्छा माता पिता साबित कर सके। अगर आप बाबा बना देंगे तो आपका बच्चा आपका नाम रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह अकेला वारिस होगा तो वह छोड़कर आपको इस धरती से चला जाएगा। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बाबा बिल्कुल ना बनाएं, कि आप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाएं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएं, आप अपने बच्चों को अच्छा टेक्नीशियन बनाएं, आप अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वेंशन करके एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने की पूरी कोशिश करें। तभी आपका नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके देश का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके ज़िले का नाम रोशन होगा, आपके राज्य का नाम रोशन होगा। आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वह किसी ओलंपिक्स में जाकर हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे भारत का नाम रोशन करके दिखाए। बाबा बनने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हम सभी देश की जनता से यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को बाबाओं से बिल्कुल दूर रखें। सत्संग में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाबाओं के साथ घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा के साथ घूमने से आपका बच्चा भिखारी बनेगा, सत्संग में जाने से उस बच्चे का फोकस पढ़ाई पर सही से नहीं होगा। आपके कर्म अच्छे हैं, हमारे सत्संग के प्रवचन करता हमारे घर में हैं, जो हमारे माता पिता हैं वही हमारे सत्संग के एक प्रथम आचार्य हैं, प्रथम पाठशाला के एक गुरु हैं। उनकी शिक्षा से ही हम अच्छे सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। अपने माता पिता के अच्छे प्रवचन से ही हम उस ईश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करके हम भगवान बन सकते हैं। माता पिता हमारे अगर उन सही रास्ते पर जाने के लिए हमें कहते हैं तो हम उन रास्तों पर चलेंगे तो हम एक दिन भगवान का रूप बनकर लोगों की निगाह में अच्छा साबित होकर अपने देश में कुछ करके दिखाकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को यही इन्विटेशन बनानी चाहिए कि हमें अपने देश का विकास कैसे करना है, अपने गांव का विकास कैसे करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन कैसे करना है, कि हमें अपने माता पिता का दुनिया की नज़र में अच्छा साबित होकर उनको प्रसिद्ध कैसे करना है, यानी हमारे माता पिता का नाम पूरी दुनिया में फेमस कैसे होगा। सबसे पहले हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हमारे माता पिता का नाम इस दुनिया में फोकस हो पाएगा। आप बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इसीलिए ओलंपिक्स में दौड़ लगाने से पहले अपने आप की दौड़ को कंटेस्ट कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए, तभी आप अपने आप को ओलंपिक्स में सबसे आगे पहुंचकर डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमें अपने आप को विकासशील देश बनाने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, ओलंपिक्स में प्रसिद्ध होने के लिए अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत
हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने आप को ओलंपिक्स में सिद्ध कर सकते हैं, तभी हम अपने आप को अच्छे डीएम साबित हो सकते हैं, तभी हम अपने आप को एक बड़ा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एक अब्दुल कलाम की तरह डिस्कवरीशियन बन सकते हैं। हमें अपना फोकस सही ढंग से करना होगा, तभी हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, माता पिता हमारे परिवार के एक फेमस गुरु होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो वहाँ पर कोई बाहर का गुरु नहीं आता। प्रथम पाठशाला ही हमारी एक प्रथम शिक्षा का केंद्र है। उस प्रथम पाठशाला में हमारे गुरु कौन हैं? वो हैं हमारे माता पिता। माता पिता हमको पढ़ने के लिए भेजते हैं और हमारे लिए सुबह उठकर हमारी माता खाना बनाती है। खाना बनाकर हमसे कहती है कि बेटा जाओ स्कूल। तो हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता के पैरों को छूना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथम पाठशाला के गुरु वही हैं। वह हमें सुबह उठने की शिक्षा देते हैं, वह हमें कैसे खाना खाया जाता है उसकी शिक्षा देते हैं, हमें अपने हाथों की सफाई कैसे करनी है, हमें नहाकर कैसे जाना चाहिए, हमें अपने शरीर में तेल लगाना चाहिए, हमें अपने सिर में मालिश करनी चाहिए। यानी तरह तरह से हमारे शरीर को सुरक्षित करने के लिए, वायुमंडल से ग्रसित करने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए हमारे माता पिता ही हमको घर से शिक्षा देकर स्कूल की तरफ भेजते हैं। तो हमारा पहला गुरु हमारे माता पिता हैं। उन माता पिता के फोकस से हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को अपने माता पिता का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का हमेशा उनसे पूछते रहना चाहिए कि आपको कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारी माता 9 महीने तक गर्भ में हमको रखती है और 9 महीने तक उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें उस माता का उपकार कभी भी ज़िंदगी में हम नहीं चुका सकते, क्योंकि वह एक देवी का रूप होती है। उस देवी ने हमें भ्रूण के रूप में अपने गर्भ के अंदर 9 महीने तक रखा है, अपना भोजन छोड़कर हमारे भ्रूण को पाला है। तो हमें उस माता का उपकार हमेशा मानना चाहिए। अपने पिता का उपकार भी हमारे फोकस के लिए, हमारी शरीर की परवरिश जब हमारा भ्रूण बाहर आ गया, जब हमारी माता ने हमको जन्म दे दिया, तब हमारी परवरिश के लिए हमारे पिता बाहर से तरह तरह की खाद्यान्न, तरह तरह के वस्त्र, तरह तरह की समस्या जो हमारे शरीर को हो रही उनका सलूशन निकालने के लिए हमारे पिता बाहर परेशानियों को बहुत तेज़ी के साथ कंटेस्ट करते हैं। तो हमें पिता का भी उपकार कभी नहीं भूलना। यानी हमारे लिए माता पिता का सम्मान अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए। जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता ने हमें गोदों में खिलाया, उंगली पर कर कर हमें घुमाना सिखाया। अब जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी कमर लपकने लगती है, तो हमें भी उनका सहारा बनके उनको डंडा पकड़कर चलने के लिए हमेशा उनके कांधे पे हाथ रखकर उनका सहारा बन जाना चाहिए। ये दुनिया की रीति है। अगर आप अपने माता पिता का सहारा नहीं बन सकते हैं तो आप वास्तविक मानव नहीं हैं, आप एक पाखंड हैं, आप एक बाबाओं के बने हुए सत्संग से निकले हुए एक आडंबर हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए। वास्तविक सत्संग, वास्तविक बाबा वही हैं, वास्तविक संत वही हैं जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने माता पिता के सम्मान के लिए अपने शरीर को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश करें। वही वास्तविक सत्संग है, वही वास्तविक संत है। आजकल के बाबाओं को आप देख रहे हैं, ये केवल प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए ही बाबा बनते हैं। आप देख रहे हैं तरह तरह के बाबा
मंच पर बैठकर प्रवचन देते हैं, जनता उनके पैर छू रही है। ये बाबा नहीं हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आज इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि आपके माता पिता ही सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप किसी भी सत्संग में किसी बाबा के पैर मत छूइए, केवल अपने माता पिता के पैर छूइए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपसे ईश्वर बहुत पूरी तरह से खुश हो जाएगा। जो गीता में कृष्ण भगवान ने कह रखा है कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसे किसी भी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी पाखंडी बाबा के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके संत, आपके परमेश्वर, आपके रखवाले, आपके प्रथम पाठशाला के गुरु आपके घर में हैं, उनका सम्मान कीजिए, तभी आप हमारे परम ब्रह्म रूप को के अंदर संवाहित हो सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता को दुखी कर रहे हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे परम ब्रह्म रूप में कभी भी संवाहित नहीं हो सकते हैं। आपको नरक की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के कलयुग में आप देख रहे हैं कि माता पिता का सम्मान लोग नहीं कर रहे हैं, उनको घर से निकालने की कोशिश करते हैं और उन बाबाओं के साथ प्रवचन में दिन भर बैठते हैं, उन बाबाओं के साथ दौड़ लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए धरना प्रदर्शन पर दौड़ लगा रहे हैं। तो इससे हमारे देश का क्या होगा? हमें अपने माता पिता का सम्मान करना, यानी पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं सभी अपने माता पिता का सम्मान करने लगेंगे तो एक दिन हमारा देश ऑटोमेटिक ही द्वापर युग के समान बन जाएगा। लोग कहते हैं राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। राम तो हमने कभी देखे नहीं, मंदिरों में राम कभी हो नहीं सकते। हम केवल अपने अच्छे कर्मों के अनुसार ही अपने आप को, अपने माता पिता को और अपने हृदय में रखकर उनका सम्मान करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। राम कहाँ मिलेंगे? मंदिर बनाने से पहले वहाँ के जनता के घरों को उजाड़ दिया जाता है, मंदिर बनाने से पहले उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है। उससे मंदिर बनाने से कभी राम नहीं आते हैं। राम तो एक दूसरे के हृदय में, राम तो एक दूसरे के अच्छे कर्मों से बने हुए प्रतिबिंब में होते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वही राम है। हम भी राम है। अच्छे कर्म, अच्छे रास्ते पर जो चलते हैं वही राम है। अगर आप सही कर्म नहीं करते हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं चलते हैं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों की प्रॉपर्टी को हड़प कर जा रहे हैं, उससे आपको क्या मिलने वाला है? आपके लिए नरक का रास्ता खुला रहेगा। तो लोगों से हम यही कहेंगे कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, अपने भविष्य पर भरोसा कीजिए कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प करके बड़ा सा मकान खड़ा कर रहे होंगे, उससे आपको थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाएगी कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने वहाँ की दूसरे इंसान को पैदल करके, दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी को हड़प के, दूसरे के इंसान को झांकल आके, दूसरे इंसान के रोजी रोटी छीन कर बहुत बड़ा सा मकान खड़ा कर लिया है। उससे आपके लिए, आपके हृदय में, आपकी आत्मा तो मना करेगी, आपके मन को थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाएगी, परंतु ईश्वर की नज़र में आपके लिए नरक का दरवाज़ा खुला रहेगा। आप ईश्वर के परम ब्रह्म रूप में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के उस परम ब्रह्म रूप में वही इंसान प्रवेश कर सकता है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को भी काट कर दान कर देता है। पहले के ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा कि जनता के हक के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया करते थे, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया करते थे, अपने शरीर को काट कर जनता की भलाई के लिए दफन हो जाया करते थे। आज के युग में कोई ऐसा बाबा नहीं है जो जनता की हक के लिए, जनता की पूर्ति के लिए अपने शरीर का एक उंगली
काट कर दिखा दे, क्योंकि आजकल के सभी बाबा पाखंड की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी हड़प करने की तरफ जा रहे हैं, केवल अपना धंधा चलाने के लिए जनता को हिंदू राज करके उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि इनके पाखंड से आपके बच्चों को क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है। केवल बाबा डेवलपमेंट करेगा, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप केवल उस बाबा के पैर छूते रह जाएंगे। इसीलिए आपको इन बाबाओं की संगत छोड़कर अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने मेहनत की तरफ भरोसा करके अपने पगों को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने परिवार को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, अपने गांव को डेवलपमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उन्हें अच्छी लाइन में अच्छी पोस्ट पर अच्छे साइंटिस्ट बनाने के लिए अब्दुल कलाम की तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी आप अपने आप का विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने आप पे सही ढंग से फोकस करें, अपने परिवार में, अपनी प्रथम पाठशाला में। आजकल गांव में तरह तरह के बाबा गाड़ियों से आ रहे हैं, तो उन बाबाओं से आप सावधान रहें, क्योंकि असली बाबा आज के युग में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। असली बाबा जंगलों में विलुप्त हो चुके हैं, केवल नकली बाबा गांव में गाड़ियों से घूम रहे हैं, आपके घरों में बैठ जाते हैं, बस चोरी करा देते हैं। तो आपको गांव में कोई भी बाबा गाड़ियों से आ रहे हैं या फर्जी बाबा आपके घरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उन बाबाओं से आप सावधान रहें और उनको बाहर बैठाकर ही भिक्षा दें, घर की तरफ उन्हें बिल्कुल ना झांकने दें, क्योंकि इन बाबाओं की वजह से ही इस देश में, इस गांव में तरह तरह की चोरियां हो रही हैं, तरह तरह के बाबा पकड़े जा रहे हैं। अभी एक बाबा की भगदड़ में काफ़ी जनता मर गई थी। तो आपको सोचना चाहिए कि ये सब पाखंड फैलाने के लिए इनके कई चेले होते हैं जो पूरे क्षेत्र में ये लोग फैला देते हैं, उससे और वह जनता को भ्रमित करते हैं। तो आप लोग कृपया करके इन बाबाओं से दूर रहें, अपने बच्चों को इन बाबाओं से दूर रखें, अपनी प्रथम पाठशाला की इन्विटेशन बनाकर, संगठन बनाकर अपने आप को डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करें, तभी आप विकास कर सकते हैं, आपका देश विकास कर सकता है और आपके परिवार का डेवलपमेंट हो सकता है। हम कई ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिससे लोगों की आंखें खुलें, क्योंकि इस दुनिया में दिखाई दे रहा है कि रावण ने सीधा कह दिया था कि इस कलयुग में आपको मालूम होना चाहिए कि रावण ने बाबा का ही रूप क्यों रखा। मंदोदरी ने एक बार रावण से पूछा था कि हे प्रिय, आप सीता को चुरा कर लाए हैं। जब रावण सीता को चुराकर लंका को ले गया था और उसने अशोक वाटिका में सीता को बैठाया था, तब मंदोदरी ने अपने पति से पूछ दिया कि आप सीता को चुरा कर लाए हैं, क्यों लाए हैं, हम आपकी अर्धांगिनी है ना। तो रावण ने सीधा कह दिया कि सीता को हम चुरा कर लाए हैं, उनकी छवि को लाए हैं। सीता हमारे लिए एक लक्ष्मी का रूप है, सीता हमारे लिए लड़की है, हमें सीता का केवल एक रूप देखना था जो हम नहीं देख पाए थे, उस रूप को लेकर आए, असली सीता को हम नहीं लेकर आए हैं। तो फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि आप सीता को राम के रूप में भी ला सकते थे, राम के रूप में भी उनकी छवि को ला सकते थे, सीता को चुराने की आवश्यकता नहीं थी, सीता आपके साथ वैसे ही आ जाती। तब रावण ने कहा कि आने वाले कलयुग में हम राम के रूप को बाधित नहीं कर सकते, राम की छवि को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जैसे ही राम का रूप रखने के लिए अपने आत्मा से कहा, आत्मा से प्रश्न किया, तो हमारी आत्मा ने हमको मना कर दिया। उस परम पिता परमेश्वर जो सबके अंदर है, हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी उस परम पिता परमेश्वर का बनाया हुआ एक अभिन्न अंग है।
तो मैंने उस रूप को रखने की पूरी कोशिश की, परंतु हमें उस सीता के अंदर एक माँ के दर्शन होने लगे। इस दुनिया में सभी स्त्रियों के अंदर हमें माँ दिखाई देने लगी। राम के अंदर, सभी मानव के अंदर हमें ईश्वर के दर्शन होने लगे। इसीलिए हमने राम का रूप नहीं रखा, उस ईश्वर का रूप नहीं रखा। राम का रूप ईश्वर जो हमारे हृदय में है वो हमको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमने राम की छवि को ना खराब करने की वजह से राम का रूप नहीं रखा। तीसरा प्रश्न उसने किया कि आपने बाबा का रूप क्यों रखा? तो रावण ने कहा कि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले कलयुग में, जो आने वाला कलयुग है उसमें बाबाओं का क्या हाल होगा, क्योंकि रावण बहुत प्रचंड विद्वान था। हम नहीं कहते, रामायण के अनुसार, लोगों के कथन के अनुसार, वेदों के अनुसार कहा जा रहा है कि रावण एक प्रचंड विद्वान था। उसे चारों दिशाओं का ज्ञान था। वह पहले ही समझ जाता था कि उस युग में क्या होने वाला है। तो इसीलिए रावण ने बाबा का रूप रखा था कि कलयुग में क्या होगा। तो मंदोदरी के प्रश्न के अनुसार रावण ने कहा कि हमने बाबा का रूप इसलिए रखा कि कलयुग में बाबाओं का जो प्रचंड रूप है वह एक पाखंड की तरफ अग्रसित होगा। जितने भी बाबा हैं वह इस दुनिया में पाखंड ही फैलाएंगे। असली बाबा जंगलों में विलुप्त हो जाएंगे। केवल पाखंडी बाबा ही सामने लोगों के नज़र आएंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे, उनसे उनकी प्रॉपर्टी हड़प करने की कोशिश करेंगे, उनकी बहू बेटियों को गलत नज़र से फोकस करेंगे। हमें साफ दिखाई दे रहा है। वही इसीलिए हमने बाबा का रूप बदनाम करने के लिए अपना रूप बाबा का बना दिया। तो मंदोदरी से उसने कहा, हाँ इसीलिए हमने बाबा का रूप रखा था। कलयुग में बाबाओं का प्रचंड रूप दुरुपयोग पाखंड के लिए ही होगा। असली बाबा जंगलों में विलुप्त होकर भजन करते हुए लोग उनको नहीं देख सकते। नकली बाबा ही कलयुग में नजर आएंगे, इसीलिए हमने बाबा का रूप रखा था। तो रावण एक बहुत महान प्रचंड विद्वान था। तो उसी समय से इन बाबाओं की डिस्कवरी आज भी हम चैनलों पर, मीडिया में तरह तरह की कहानियों में सुनते हैं। वही कहानियों के अनुसार, वही वेदों के अनुसार हमने यह कहानी आपको सुनाई। आप हमारी कहानी पर गौर करें। अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रथम पाठशाला के अंदर ही रखकर उन्हें अच्छी शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें, तभी आपके बच्चे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और आप विकास कर सकते हैं। हमें अपने आप को इन्विटेशन बनानी होगी, तभी हम इन पाखंडियों से दूर होकर अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने गांव का विकास कर सकते हैं। तो हमारा यही उपदेश था कि आपको हमारे प्रवचन कैसे लगे। हमने जो आपको प्रवचन दिए हैं वो आपको अच्छे लगे हों तो आप कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यूट्यूब पर अगर हैं तो हमारा यूट्यूब पर चैनल है लाइफ स्टाइल 2435। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल 2435 अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वह चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर वीडियो को लाइक और फॉलो कर लें, जिससे हमारा कंटेंट आपसे लिंक हो जाएगा। हम जो भी वीडियो यूट्यूब पर या फेसबुक पर अपलोड करेंगे वह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का परिवार में खुशी बनी रहे,
आपके परिवार में हमेशा पदोन्नति हो, आपके बच्चों को सुख शांति मिले, आपको सुख शांति मिले और आपकी प्रथम पाठशाला में किसी प्रकार का कोई भी पाखंड ना फैले। हमेशा आपका परिवार हरा भरा रहे, आपके परिवार हमेशा खुशी मिलती रहे। ईश्वर आपके परिवार को हमेशा डेवलपमेंट करने के लिए फोकस करता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।